भारतीय कला को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति दिलाने से संबंधित विषय पर रविवार को दिल्ली के राजधानी कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। प्रज्ञा प्रवाह द्वारा आयोजित इस सेमिनार में मुगल और ब्रिटिश काल के दौरान हुए भारतीय कला पर असर और भारतीय कला को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति पर चर्चा की गई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव सच्चिदानंद जोशी ने सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपनी परंपरा, वैभव और धरोहर पर गर्व करना चाहिए और इसे पूरी दुनिया में सही तरीके से प्रचारित प्रसारित करना चाहिए। कॉलोनाइज करना यानी सिर्फ अपने आप को कुछ सूत्रों और सिद्धांतों से विमुख करना नहीं है। डीकॉलोनाइज करने का अर्थ ये भी है कि हम हमारी परंपरा, वैभव और धरोहर के ऊपर पर्याप्त स्वाभिमान रखते हुए उसकी अवधारणा को पूरे विश्व में सही ढंग से प्रचारित और प्रसारित कर सकें। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो श्रेष्ठतम शिल्प के उदाहरण हैं वो हमारी भारत भूमि में है। जो श्रेष्ठतम वास्तुकला के उदाहरण हैं वो हमारी भारत भूमि में है। जो श्रेष्ठतम चित्रकला के उदाहरण हैं वो हमारी भारत भूमि में है। जो श्रेष्ठतम काष्ठ कला के उदाहरण हैं वो हमारी भारत भूमि में है। जितनी विविधता हमारे यहाँ वस्त्र के विन्यास में है उतनी विविधता पूरे विश्व में नहीं है। 500-600 साल में पर्टिकुलरली मुगल टाइम पीरियड में और उसके बाद में ब्रिटिश या जो कॉलोनियल टाइम पीरियड था उसमें बहुत तरह के भारतीय जीवन पर इम्पैक्ट आए और उसमें से भारतीय कला पर भी एक इम्पैक्ट आया है और कला विद्रूप रूप में आ गई है। एक कभी कभी दुख होता है कि विमुक्त ये वाला जो विषय है उसकी जगह कला एक छिछोरा एंटरटेनमेंट की स्थिति में आ जाती है। इस विषय पर दिन भर आज के अध्येता जुड़े हैं, अनेक विद्वान जुड़े हैं केवल इस विषय पर अध्ययन करने के लिए। पर्टिकुलरली मुगल टाइम पीरियड का हमारे भारतीय कला के ऊपर क्या असर हुआ, ब्रिटिश टाइम पीरियड पर हमारी भारतीय कला पर क्या असर हुआ,